हाय, मैं अनुराग लखनऊ से मशरूम एक्सपर्ट एंड प्रोजेक्ट डेवलपर। राइट नाउ मैं एक मशरूम फार्म डेवलप करा रहा हूँ नेपाल में, जिसके चलते यहाँ पे सीजनल वर्क प्रीवियसली हो रहा है। और मैं इस सीजनल वर्क में आपको दिखाना चाहूँगा कि आप खुद अपना ये बैम्बू स्ट्रक्चर बेस्ड जो मशरूम कल्चर रूम है, कल्टीवेशन रूम है, या जैसे कहते हैं जिसमें हम मशरूम ग्रो करेंगे, वो कैसा बनना चाहिए, बेस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, ड्यूरेबल भी कितना होगा, वो सारी जानकारी जो एक मशरूम स्ट्रक्चर डेवलप करने में आपको लगेंगी, वो मैं यहाँ आपको दूंगा। ये आप देख रहे हैं डायमेंशन। आप बेसिकली जो हमारा ये छत वाला बांस देख रहे हैं, इसका डायमेंशन आता है 24 फुट 20 फुट, ऐसे बांस करके मार्केट में मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, जो विड्थ होगी वो हम लोग 30 से लेके 32 फुट तक की ले सकते हैं, 32-33 फुट तक की ले सकते हैं। जिससे क्या होगा, 20-20 फुट के जब 40 फुट की डिस्टेंस होगी, तो जब ऊपर पीक यूं होगा छत के लिए, यूं आप डालेंगे बांस तो कवर कर लेगा, पूरा 33 फुट तक की कवर कर लेगा। ठीक है जी। अब सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर बनाने के लिए आउटर स्ट्रक्चर सबसे पहले डिज़ाइन करते हैं। आउटर स्ट्रक्चर डिज़ाइन के साथ साथ मार्किंग जो होगी हमारी बेड की भी साथ में होती चली जाएगी, कि बेड पहले निकाल लो। सिंपल तरीका, कभी गड़बड़ नहीं होगा। डायमेंशन में करना क्या है, आपको पहले साइड वाली लेन 5-5 फुट पे, मान के चलिए 60 फुट है तो 60 फुट पे 7 बांस लगेंगे, 5-5 फुट पे लगाते हुए चले जाइए। ठीक है, और सॉरी 13 बांस लगेंगे 60 फुट पे, 13 बांस लगाते हुए चले जाइए किनारे। एक लाइन हो गई, बीच में आप 2.5 फुट की, ये जो डिस्टेंस है 2.5 फुट की दे दीजिए। फिर आपकी जो बेड बननी दिख रही है, ये पहली बेड को अगर 5 फुट बेड बनानी है तो 4.5 फुट पे गड्ढा खोदिए। 4.5 फुट पे गड्ढा खोदने के बाद जो हमारा बैम्बू बंधेगा वो बाहर से बंधना चाहिए। ये देख रहे हैं ना, एक होता है कि बैम्बू, इसे हम जो ये बाहर वाला बांध रहे हैं, ये स्ट्रक्चर का बाहर वाला बांस बाहर से ही बंधे। अंदर से बांधने से ये 4 ही फुट बेड रह जाएगी, आधा फुट घट जाएगी। उसी प्रकार जब हम बाहर से बैम्बू बांधते हैं तो आधा फुट बढ़ जाएगी। तो ये 4.5 फुट पे अगर पोल ये गड़े हुए हैं तो 5 फुट की एंड ऑफ द टाइम बेड बन के आपकी तैयार होगी। बाहर बांधने का 2 रीज़न। पहला, तो आप जब इसके साइड में मूवमेंट करेंगे तो जैसे ये एक्स्ट्रा बांस कट गया है तो ये आपको लगेगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द बांस ऐसे ही हैं, जो लेटरल वाला 5 फुट का बांस से बांधा हुआ है इसका सपोर्ट के लिए, ये देख रहे हैं ना, ये बांस सपोर्ट के लिए हम लोग बाहर से जब देते हैं तो इसका एक्सेस पार्ट निकल के नहीं आता है, जिससे आप इसके गैलरी में मूवमेंट करेंगे तो आपको कोई मार्क या चोट वोट नहीं लगेंगी। सेकंड थिंग, हम लोग इसमें क्या कह रहे हैं, या तो चर्रे की बुनाई देंगे या फिर मच्छरदानी 5 फुट की लाके इसके ऊपर डाल देंगे, फिर पॉलीथीन लगाने की जरूरत नहीं रह जाएगी। चर्रे की बुनाई में, मतलब प्लास्टिक की सुतली में लगाने में आपको पॉलीथीन की जरूरत लगेगी। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि क्या करेंगे। पहले हमने क्या बताया शुरुआत, यहाँ आपने एक साइड 2.5 फुट की छोड़ के एक बेड बनाई, फिर 2.5 फुट का छोड़ दीजिए, फिर बेड बनाइए, फिर 2.5 फुट का छोड़ दीजिए, बेड बनाइए। ऐसी 4 बेड आपकी बन जाएंगी। 30-32 फुट में आपकी 4 बेड निकल के आ जाएंगी। ठीक है जी। अब मजबूती की बात करें तो आउटर स्ट्रक्चर, अब हमने पहले मार्किंग कर ली बेड की। सबसे पहले जो हमारी मिड वाली है, ये सेंटर में कभी नहीं आएगी। मिड वाला जो सबसे टॉप वाला बांस है, ये या तो एक बेड पे देंगे या सेंटर में भी दे सकते हैं। एकदम सेंटर में देने पे अलग से आपको पोल देना पड़ेगा। बेस्ट ये है बेड के एक सपोर्ट में ही, पोल में ही ऊपर टॉप मिड बना दीजिए। अब मिड बनाने के लिए करना क्या है, ये हमारी हाइट है 12 फुट, तो हम 14 फुट का बांस काटते हैं। 14 फुट की हाइट वाला बांस काट के 2 फुट गड्ढे में चला जाएगा, तो ये 12 फुट हाइट मिल जाएगी। सबकी एक बराबर हाइट होनी चाहिए। साइड वाली हाइट हमारी 7 फुट है, तो 9 फुट का बांस काटा है। अब वहाँ 12 यहाँ 7,
अल्टीमेटली 9 ये कटा है, वहां 14 कटा है, लेकिन यहाँ 7 बचता है, वहां 12 बचता है गड्ढे में जाने के बाद बांस। ये लेटरल जो है ना, स्लांट जो है, एक है ढलान जो दे रखी है हमने, वो ज्यादा इसलिए देनी चाहिए कि जब बारिश होती है तो इजिली पानी आपका नीचे चला जाए। ज्यादा फ्लैट ऊपर का टॉप रखेंगे तो आपका पानी, बारिश जब भी होगी तो पानी आसानी से जाएगा नहीं नीचे, और ऊपर ही जो आपकी पॉलिथीन जो भी आप पराली लगाएंगे उसमें भर के वो वेट गेन करेगा और नीचे फट के गिर जाएगा। अभी मैं टॉप पे आ रहा हूँ। अब ये टॉप पे क्या करना है आपको, इसे यहाँ पे खापी बोलते हैं। हालांकि नाम में फर्क नहीं है, कुछ भी आप दे लो। मेन मुद्दा ये है कि इसे इस तरह बांस को सपोर्ट देना है बीच में, और एक समान एक लेवल पे बांस हो। जो 14 फुट के बांस गड़े हैं एक लेवल पे ही, तभी ये जो आपका मिड में सपोर्ट के लिए बांस दिया है बीम की तरह, ये एक समान ही एक सारे बैम्बू पे सपोर्ट ले पाएगा। गड्ढे कम ज़्यादा खुद सकते हैं, उसको आगे पीछे बैलेंस करके सही कर लो। फिर ये 20 इंच की दूरी पे हमने ये बैम्बूस दे दिए हैं। 2 देख रहे हैं बैम्बूस, ये 20 इंच की दूरी पे हैं। 18, 20 या 22 इंच की दूरी पे आप दे सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आप आसानी से इसमें तिरपाल या पराली जो भी डालेंगे उस रुकी रहेगी। इससे ज़्यादा अगर स्पेस देते हैं तो वो लटक जाएगी बीच में, तिरपाल जब पराली देंगे। अब इसके बाद इस बांस के ऊपर चलना भी होता है, जैसा कि मैं आपको चल के दिखाऊंगा। ये बांस के ऊपर मैं खड़ा हो गया हूँ। अब चलने का रीज़न क्या है, मैं टॉप पे चल तो रहा हूँ, रीज़न ये है इसके ऊपर जब पराली पड़ेगी, तिरपाल जाएगा, तो इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी तभी ये काम करेगा, नहीं तो ये टूट के गिर जाएगा, लच जाएगा, हिलेगा ज़्यादा स्ट्रक्चर। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये देख रहे हैं ना, पास जाके दिखाता हूँ मैं। ये ऑलमोस्ट लास्ट बेड के जो सेंटर में बांस आया है, कहीं भी आप दे सकते हैं, इस वाले में भी सपोर्ट दे सकते हैं। ये जो बेड है ना सेकंड किनारे का, हमने ये मिड में एक और सपोर्ट बांस के दे रखा है। ये हमारा पूरी लंबा बांस है, और ये हमारा बीच में एक सपोर्ट लेटरल दे रखा है। जो हमारा स्ट्रक्चर बना है ना, बेड का स्ट्रक्चर, इसी का बांस एक्सटेंड कर दिया है। इसी में खापी दे के ऊपर से एक लेटरल बीम दे दी है बांस की, जिसके चलते ये और सपोर्ट इसे मिल जाएगा और ये मजबूत स्ट्रक्चर बनेगा ऊपर से। अब ये हो गई हमारी बाहरी स्ट्रक्चर की बात। अब बेड की मजबूती जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेड आप अगर स्ट्रक्चर कहीं लग रहा है कि आपने गड्ढे कम किए, हिल डुल रहा है, ये पूरा हिलाने, मेरा बेड तो नहीं हिलेगा, इतना ज़्यादा नहीं हिल रहा है आपका बेड, तो आप एक बेड से दूसरे बेड के बीच में बांस या रस्सी से बांध सकते हैं। जैसे कि वो देखिए, एक बेड से दूसरे बेड के बीच में बांध दिया है, लेकिन मेरे बेड में ज़रूरत नहीं है, अच्छा मजबूत बनाया है, अच्छी गहराई दी है, तो सब अच्छा है। अब चलिए कर लेते हैं बेड की बात। बेड में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आजकल, देखिए आसामी बांस जो ये लगा हुआ है, ये आसामी बांस है। आसामी बांस की पहचान, ये जो गैप होता है नोड टू नोड, एक गांठ से दूसरी गांठ के बीच में गैप होगा लंबा, स्ट्रेट होगा बांस, और थोड़ा कंपेयर टू जो देसी गुवाहाटी वाला बांस होता है वो उससे थोड़ा कमज़ोर होता है, कच्चा होता है। तो इसको थोड़ा स्ट्रेंथ एक्स्ट्रा देने के लिए देखिए, हम लोग जब ये बांधते हैं, ये चीज़ बांधते हैं बेड़ा 5 फुट वाला और ये लंबाई वाला बांस, तो इसको क्या होता है, अच्छी स्ट्रेंथ कितनी भी दो, लेकिन ये क्या है, चिकना है बांस, गांठ नहीं है, जिसके चलते ये फिसल के नीचे चला जाएगा जब आप इस पर माल डालोगे, कंपोस्ट डालोगे। तो हम लोगों ने इसके सपोर्ट देने के लिए, एकदम अल्टीमेट स्ट्रक्चर देने के लिए इसमें क्या किया है, ये देख रहे हैं, एक खापी से हमने एक सपोर्ट दे रखा है। अब यहाँ नीचे से एक एक्स्ट्रा सपोर्ट 5 फुट वाले बांस में लगा दिया है, तो ये नीचे जाने का कोई सवाल ही नहीं है, ये नीचे जाएगा नहीं, चाहे जितना भी वेट इसके ऊपर डाल दो। अब 5 फुट वाले में देने का रीज़न कि 5 फुट बीच में जितने बांस पड़े ना, उन्हें भी सपोर्ट दे रहा है, तो ये नीचे नहीं जाएगा। इसी प्रकार से हमने एक एक छोड़ के, देखिए यहाँ भी दे रखा है एक सपोर्ट, नीचे नहीं जाएगा, यहाँ भी एक सपोर्ट दे रखा है। इसी प्रकार एक छोड़ के दूसरे में हमने सपोर्ट दिया है। सबसे पहले हमने नीचे से दिया है 5 फुट वाले में, फिर इधर से दिया है, फिर ऐसे करके सब में दे रखा है, जिसके चलते आपका बेड पे कितना भी वेट डाल दीजिए, ईजिली वो डाउन नहीं जाने वाला।
बेस्ट यही है कि आप लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबल बनाना चाहते हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अदरवाइज जब भी आप वेट डालोगे तो ये खिसक खिसक के नीचे आएगा और बाद में इसे आप उठा नहीं पाओगे जब कंपोस्ट पड़ जाएगी। सेकंड, हमें ड्यूरेबिलिटी बांस के अंदर से सड़े ना गले ना, तो इसमें हमने बोरियां लगा दी हैं। प्लास्टिक लगा सकते हो आप बोरी, लेकिन प्लास्टिक में होता क्या है, पानी अगर होल्ड हो गया, गिर गया इसके अंदर, तो वहीं का वहीं भरा रह जाएगा। बोरी में होता क्या है, मिट्टी के तो कांटेक्ट में है नहीं, लेकिन पानी जब इसके अंदर जाएगा वो धीरे धीरे रिस के बाहर निकल जाएगा। लेकिन पॉलीथीन लगाने में क्या होगा, पानी जाएगा वो कलेक्टेड ही कलेक्टर रहेगा और सड़ाता रहेगा बांस को, उसी में भरा का भरा रह जाएगा। इसलिए प्रायोरिटी यही करते हैं कि हम बोरी लगाएं। सेकंड, या तो आप इसे मूवी ऑयल जो होता है, मूवी ऑयल जला हुआ, उसको एक रात के लिए बांस को 2-3 फुट डुबो के रख दीजिए, अगले दिन इसमें गाड़ दीजिए, फिर वो भी लॉन्ग लास्टिंग होगा। थर्ड क्या है, थोड़ा खर्चा महंगा हो जाएगा। 3 से 4 इंच ऊपर और 4 से 5 इंच नीचे सीमेंट का थोड़ा ढलाई करवा के गोल गोल, जैसे पिलर में नहीं करवाते हैं, ऐसा करवा देंगे, तो जिसके चलते आपका बांस सड़ेगा नहीं। नीचे से नहीं कभी सड़ता है बांस, हमेशा जो ऊपर ही कांटेक्ट होता है ज़मीन का, वहीं से बांस सड़ेगा। तो ऐसा करने से आपका वो भी लंबा चलेगा। अब बात आती है साइड वाली। त्रिपाल हमारा हमेशा देखे, हमने 7 फुट है काटा, तो बांस था ये 9 फुट और 7 फुट बचा गड्ढे में जाने के बाद। तो मार्केट में सीधे से 8 फुट की पन्नी आती है। पन्नी लगानी इसलिए है क्योंकि हमें CO2 मेंटेन करनी है, तो एकदम एयर टाइट हो जाए, इसलिए पन्नी अंदर से लगा दी और बाहर से पराली की बनी हुई टाटी लगा दी है। अभी आपको इधर से दिखाते हैं, ये देखिए पराली से बनी हुई टाटी और ये गेट लगा रखा है। ठीक है जी। सबसे ऊपर आप एक सिंगल कॉमन पीस में त्रिपाल डालिए, उसके ऊपर पराली यही टाटी बना के डाल दीजिए, बढ़िया इंसुलेशन हो जाएगा। 4 से 5 डिग्री तो बाय नेचुरली ये बाहर से आपका डिफरेंस रहेगा टेम्परेचर। अगर बाहर ज़्यादा ठंडी हो रही तो अंदर कम ठंडी महसूस होगी, 4 से 5 डिग्री। जैसे 22 डिग्री बाहर है तो अंदर 26 हो जाएगा, ऐसा ही मेंटेन रहेगा। ज़्यादा गर्म हो रहा है तो अंदर 4 डिग्री कम ही पाएंगे आप, वो ऑटोमेटिक बैलेंस ही रहेगा। अब लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आपकी देख रहे होंगे यहाँ से लाइट आ रही है बॉटम में, इसको क्या मेड़ बाहर से खोद खोद के मिट्टी इसको एकदम टाइट बंद कर देनी है, जिसके चलते यहाँ से भी हवा नहीं आएगी। ऊपर से भी जब त्रिपाल डालेंगे तो ध्यान रखना ये है कि ये जो हमारे एजेस हैं इस पे भी आपका कोई एयर इसमें पास होने की जगह ना रह जाए। और ये तभी पॉसिबल है बनने के बाद इसमें पराली या तो ठूस दे या पेपर ठूस दे या कुछ भी ऐसा करके काम हो जाएगा। और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं अनुराग लखनऊ से, राइट नाउ मैं एक प्रोजेक्ट डेवलप के लिए नेपाल आया हुआ हूँ और मैं सिर्फ व्हाट्सएप पे ही रिप्लाई दे सकूंगा, जस्ट बिकॉज नेटवर्क ट्रबल और समथिंग एल्स यू मे कॉल, व्हाट्सएप मैसेज एंड ऑल। सो माय व्हाट्सएप नंबर इज 9936755541 9936755541। ये रिक्वायरमेंट से बांस हमारा एक्स्ट्रा था, इसलिए हमने इसे काटा नहीं। मे बी नेक्स्ट टाइम जब हट बनाएंगे उसमें यूटिलाइज हो सकेगा, तो कभी भी बांस को काट के वेस्ट नहीं करना है। 9936755541, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। यू कैन मेक अ व्हाट्सएप कॉल और बाय टेक्स्ट वी कैन टॉक। सिमिलरली एक ऑलरेडी वो हमारी हट बनी हुई है, ऐसे ग्रेजुअली हम लोग 15 हट्स तक की जाएंगे। और ईच हट, ये है हमारी 33 बाय 65 डायमेंशन की हट, ये है हमारी 45 बाय 40 डायमेंशन की हट। ओ सॉरी, इट्स अ 30 बाय 45 का डायमेंशन ये है। सो और यहाँ एक और 60 बाय 30 का डायमेंशन, जो स्टैंडर्ड डायमेंशन है हमारा वो 60 बाय 30 मानते हैं। ईजी टू मेंटेन, ईजी टू मैनेज एंड लेबर के लिए भी बेस्ट है और हार्वेस्टिंग सब चीज़ों को देखते हुए बेस्ट है। सो हैव अ गुड डे।